चेक करने हैं। आप यकीन जाने जब मैं एक सब्ज़ी वाले की उस पर गया तो वहाँ स्लेट के ऊपर लिखा था 35 रुपए किलो आलू। तो मैंने फिर लिस्ट चेक की तो उसमें भी 35 रुपए था। इसी असना में एक शख्स 4 या 6 आलू लेके गुज़र रहा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई आपने आलू क्या हिसाब लिए? उसने कहा मैंने 70 रुपए किलो में आलू लिया है और मैं सिर्फ 4 आलू ले सका हूँ। तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी और डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने कहा कि यार ये क्या है, एक शख्स 70 रुपये में ले रहा है, यहाँ मेरे सामने 35 रुपये लिख के लगाए गए हैं। तो फिर जब ज़्यादा बातचीत की तो सब्ज़ी वाले ने कहा कि जी मुझे तो घर में ही 50-60 रुपये का पड़ा है। तो इसके बाद बाकी फ्रूट्स वालों के पास मैं गया, केला 300 रुपये किलो, छोटे से छोटा केला आपकी लिस्टों में 150 रुपये लिखा हुआ है। आपकी सब्जियां बाकी कीनू 600, मतलब हर चीज़ जो लिस्टों में है उससे डबल की बुनियाद पर मिल रही है। तो ये तो बड़ा जुल्म है इस शहर के ऊपर, इस सूबे पे, इस पाकिस्तान में, कि आपने पूरी एक फ़ौज है डिप्टी कमिश्नर्स की, असिस्टेंट कमिश्नरों की, रेट कंट्रोलर्स की, तो फिर ये क्या हो रहा है? मतलब अगर हम सब मिलकर वो रेट भी नहीं अप्लाई करवा सकते जिसके लिए रमज़ान से पूरा महीना पहले मीटिंग्स हो रही हैं, पूरा पाकिस्तान महंगाई के अंदर डूबा पड़ा है, और उसके बाद भी मुनाफाखोरी की हद देखें कि हर चीज़ आसमान पे बात कर रही है। मतलब एक गरीब आदमी, मैंने ऐसा भी शख्स देखा जिसके पास थैली में सिर्फ 1 सेब और 2 केले और जो है वो एक कोई अमरूद या उस तरह का कोई सब्ज़ी लेके जा रहा था, तो बड़ा मिडिल क्लास का आदमी। मैंने रोक के पूछा, उसकी आंखों में आंसू थे। मतलब क्या, कहाँ पहुँच गए हम? और कोई सवेबाप नहीं है, सदेबाप नहीं है। तो मैं आज मीडिया को बुलाकर ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इस चीज़ों को हाईलाइट करें। मैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम मार्केटों में जाऊँगा और कमिश्नर साहब को भी मैंने कहा है, डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहा है, लेकिन देखें ये करना है, मतलब हम लोगों को मुनाफाखोरों के हाथ में छोड़ दें इस महंगाई के ऊपर भी, तो फिर क्या ज़रूरत थी ये लिस्टें बनाने की? क्या ज़रूरत थी लोगों को ये दिलासा देने की कि जी हम बचत बाज़ार लगा रहे हैं और हमारे जो बाज़ार हैं वो लोगों को सहूलत मैसर करेंगे? मतलब कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा इस मुल्क में कि आप महंगाई कम करने के नाम पर पूरी पूरी मशीनरी लगाते हैं, बचत बाज़ारों की परमिशनें देते हैं और फिर आपकी पूरी टीमें चलती हैं, और उसके बाद ये हाल है कि दिखाने के लिए स्लेट पे कुछ रेट है, दीवार पे आवेज़ा करने के लिए कुछ रेट है। अब 2-2 ढाई-ढाई हज़ार रुपए किलो में गोश्त मिल रहा है, कौन ख़रीदेगा? और मार्केटों में आप देखें कि बेचारे लोग आंसुओं से गुज़र रहे हैं, आंसुओं से। मतलब किसी पे खौफ खुदा नहीं है, दिल पत्थर के हो गए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पूरी इंतज़ामिया, ये आज मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि वो होश के नाखुन लें, अपने घरों और ऑफिसों में बैठने के बजाय बाहर निकलें और तमाम ही मार्केटों में जाएं, रोडों पर जाएं, ठेले वालों के पास, होलसेल मार्केटों में, क्योंकि जब किसी रिटेलर से पूछो तो वो कहता है मुझे पीछे से महंगा मिला है। तो भाई ये पीछे कौन है? इस पीछे को आगे हमने लाना है। अब हमने पता करना है कि पीछे कौन महंगा दे रहा है, और अगर पीछे महंगा है तो उससे पीछे और फिर ये रेट लिस्ट क्यों बनती हैं? तो इसका जवाब चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर लोगों को मारना है तो फिर वैसे ही मार दें। ये सिसक सिसक के, ये लोगों की इज्जत नफ्स से खेल के। इसी सिलसिले में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप गवर्नर हाउस के अंदर इफ्तार रख रहे हैं, डिनर रख रहे हैं, ये काम तो बशीर फारूकी साहब भी करते हैं, सैलानी भी कर रहा है। तो मैंने उस भाई से कहा कि भाई ये जो गवर्नर हाउस है इसके सब्ज़ाज़ार को पहले उमराओं के लिए खोला जाता था, अब आवाम को इनविटेशन दी है उस शख्स के लिए जो सैलानी के दस्तरखान पे नहीं बैठ सकता। आप सब यहाँ बैठे हैं, आप अपनी फैमिलीज़ को ले जाके रोड पर तो नहीं बैठ सकते ना, लेकिन अगर सफ़ेद पोश हैं तो क्या करेंगे? तो ये इनविटेशन किसी ज़कात के पैसे से नहीं किया गया, ये इनविटेशन किसी से चंदा करके नहीं किया गया। ये जो अल्लाह ने हैसियत दी, जो अल्लाह ने, क्योंकि खिलाने वाली सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। तो आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर
5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लोग फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। और जब मैं बाहर जाके खड़ा होता हूँ तो वो फैमिलीज़ किसी करोला गाड़ी में नहीं आ रही हैं, कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा है, कोई छोटी गाड़ी में आ रहा है, कोई बस से उतर रहा है। तो लोग मजबूर हैं। खुदारा लोगों की मजबूरियों से ना खेलें, अल्लाह के अज़ाब से डरें। जो इस वक्त बचत बाज़ारों का और होलसेल मार्केटों का और मुनाफाखोरों का ये हाल है कि सब्ज़ी, गोश्त, दाल, चीनी सब के रेट 200, 300, 600 रुपये में बात कर रहे हैं और यहाँ स्लेटों पे लिखा हुआ है 35 रुपये। तो लोगों के साथ मजाक भी बंद कर दें और लोगों के साथ खेलना बंद कर दें। तमाम इंतज़ामिया को मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी बार खुदारा अपने ऑफिसेज़ में ना बैठें, अपने मातहत अफसरों के ऊपर ये ना छोड़ दें कि वो जाएं और वो इन बेचारे बेसहारा लोगों की जो जेब है उसको और ख़ाली कराएं। ख़ुद निकलें, कमिश्नर कराची ख़ुद जाएं मार्केटों में, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ख़ुद जाएं मार्केटों में, असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम लोग और ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैठे, इनको भी मैं ये हिदायत कर रहा हूँ कि आप और आपकी जो टीम है उसको, चाहे आपका काम है या नहीं, लेकिन जाएं और चेक करें कि लोगों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और आपको तकलीफ़ देने का सिर्फ वाहिद एक मकसद था कि इंतज़ामिया और लोग, और ये मैं अपील लोगों से भी करूँगा, आवाम से भी, कि ना ख़रीदें ऐसी चीज़ें जो आपको मार्केट प्राइस से डबल पैसों पे मिल रही हैं। बाइकआउट करें इनका, आवाज़ उठाएं इस बात के ऊपर। कब तक जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, कब तक सहते रहेंगे? मेरे ख्याल से यही बात थी जिसकी वजह से मैंने आज सबको तकलीफ। गवर्नर साहब ये जो है अव्वल तो आपको मुबारकबाद भी देंगे कि आपको सिविल अवार्ड जो है उससे नवाजा गया। जी शुक्रिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा था कि इतनी मुख्तसर मुद्दत में सिविल अवार्ड के लिए किस तरह नॉमिनेट किया गया। मेरे ख्याल से इसका आप नहीं, मैं आपको बताऊं, इसका जवाब भी दे देंगे, लेकिन मेहरबानी करें लोगों की। देखिए मेरा सिविल अवार्ड, अगर मेरी बात सुन लें, मैं एक मेरी बात सुन लें भाई, मेरी बात सुन लें, मैं आपको देखिए, आज तक हम क्यों पीछे हैं, आज तक हम लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं कर पाए। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो लोगों की उस तकलीफ़ को जो लोग रो रहे हैं उसको बयान करना था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो ये भी सुन लें कि आज से 5 साल पहले मेरा नाम गया सिविल अवार्ड के लिए, क्योंकि इस पाकिस्तान के अंदर मुझे हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज लाने पर गोल्डन सन ऑफ पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ ने दिया। 3 दफ़ा मुझे सोशल एंड वेलफेयर पर प्रेसिडेंट पाकिस्तान के जितने रहे उन्होंने अवार्ड दिया। उसके बाद 9 दफ़ा मुझे बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी होती है ट्रेड की, वो मुझे मिली। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जितने पहला आइडियाज़ जो एक्सपो लगी उसका मैं स्पॉन्सर था, पाकिस्तान के पहले सेफ गेम्स का मैं स्पॉन्सर था, पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड स्कॉश चैम्पियन का मैं स्पॉन्सर था। और उसके अलावा जितने यहाँ कराची में मुखय्यर इदारे हैं आप उनसे जाके पूछ सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं ये चाहता हूँ कि हम मुख्तलिफ़ बातों को करने के बजाय लोगों को फोकस करें। ये कोई माने नहीं रखती चीज़, माने रखता है लोगों की, आवाम की खिदमत। और आप ये बात करते हैं, जो लोग लिखते हैं इस बातों के ऊपर कि दस्तरखान तो सैलानी के बाहर भी हैं, तो भाई पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसने गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले हैं, जहाँ सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ हुक्मरान इस बात से डरते हैं कि कहीं उन्हें कुछ ना हो जाए। आज सिक्योरिटी हाई अलर्ट निकले हुए, उसके बावजूद मैं गवर्नर हाउस के बाहर दरवाज़ों पे खड़े करके लोगों का इस्तकबाल कर रहा हूँ। कल 5:15 से लेके 6:45 बजे तक मैं लोगों के दरमियान में था। एम्प्रेस मार्केट का दौरा करना या रोज़ाना की बुनियाद पे दौरा करना, इस चीज़ को देखें कि उसका मकसद क्या है। और अगर आपको लगता है कि ये एक अच्छा मकसद है, लोगों की इसमें भलाई हो सकती है, तो साथ दें। गवर्नर साहब बहुत ही खुशाइन बात है, जहाँ महंगाई का एहसास मुतल्लिक़ इदारों को नहीं है, आपने एहसास करते हुए इस बात को उजागर कर रहे हैं कि आवाम रिएक्ट करें। वज़ीर आला सिंध किस तमाम तर मातहत हैं ये इदारे, कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती हुई हमें नज़र नहीं आई आज तक। किसी भी DC, ADC या मुतल्लिक़ इंतज़ाम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध से कहेंगे कि आप तो खुदा होश के ना खुल लें और ये देखें सारे मामला। अच्छा गवर्नर साहब, इसके साथ ही ऐड कर लें प्लीज़। आप कराची में कर रहे हैं, इंटीरियर से एक बार आप गए थे जो है वो कुछ इमदाद तकसीम करने,
लेकिन 7 जहाँ पर आपको जो है वो आपके अहम रहनुमा हैं पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये बात मंजर-आम पर लाई कि आपको सीएम साहब ने फ़ोन करके अपने हलके में जाने से रोका। तो क्या समझते हैं आप, पूरे सिंध के गवर्नर हैं, लेकिन वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से जो है वो वज़ीर आला सिंध को आपको जो है वो फ़ोन करना पड़ा और अपने हलके में जाने से रोका? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं इसको तस्दीक कर दूं। जब सैलाब की बाद सर्दियां थीं तो मुझे सैलानी साहब ने फ़ोन करके ये कहा था कि आप चल के मेरे साथ इमदाद बांट दें। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले ही जो प्रोग्राम इशू हुआ था उसमें सीएम साहब ऑलरेडी अपने उनके साथ जा रहे थे, तो वो डबलिंग थी प्रोग्राम पे। और फिर उसके बाद सीएम साहब ने जाके सैलानी साहब के साथ वो बांटा। तो ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने ये कह के मना किया हो कि आपने नहीं जाना। उसके बाद मैं 3 दफ़ा उनके इलाके में गया हूँ, सैलानी साहब के साथ गया हूँ और हमने वहाँ टेंट सिटी का भी इफ्तिदा किया, हमने वहाँ पे आरओ प्लांट का भी इफ्तिदा किया। तो मैं समझता हूँ शायद जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा कि गवर्नर साहब एक मिनट कि बचत बाज़ारों का आपने हवाला दिया, कल जो इतलात हैं मीडिया ने रिपोर्ट की है बचत बाज़ार खाली पड़े हुए हैं, वहाँ रमज़ान की ज़रूरत की जितनी बेचनियाँ हैं वो बचत बाज़ारों में दस्तयाब ही नहीं है। एक ये सवाल है। दूसरा आपने खुद जिक्र किया ऊपर से, यानी यहाँ सब्ज़ी मंडी से ही चीज़ें महंगी आती हैं। जो नीचे सेल करने वाले तो वो ये शिकायत करते हैं कि हमें सब्ज़ी मंडी से महंगी मिलती है, इसलिए हम, तो ये एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि ऊपर की क्या सूरत हाल है उसको सामने रख के अगर रेट लिस्ट बनाए जाएँ। और दुकानदार और मार्केट सेलर्स कहते हैं, होल सेलर्स कहते हैं हमें तो एतमाद में ही नहीं लिया जाता, ये रेट लिस्ट जब बनाए जाते हैं उनको पता ही नहीं होता, कमिश्नर अपनी मर्ज़ी से बना लेते हैं, हम उस पर अमल कर ही नहीं सकते, जितनी सज़ा देनी है दे दें, हम अमल नहीं करेंगे। वो बिल्कुल खुलेआम ये बात करते हैं, तो कैसे हल होगा फिर? देखिए, आपकी जो बात है और जो कमिश्नर कराची एक नेक नीयत आदमी है, उनको हमने बुलाया था। देखिए, बात सिर्फ ये है कि जो रेट्स हैं वो तो बना लिए गए, अब इशू ये है कि उस पर इम्प्लीमेंट कराना है। बात ये नहीं है कि उन्होंने ये नहीं चाहा होगा कि लोगों को रिलीफ मिले, कमिश्नर ने ये नहीं चाहा होगा कि महंगा मिले। असल बात ये है कि जब एक चीज़ तय होती है, एसोसिएशंस बैठती हैं तो एक रेट पर एग्री कर लेते हैं और वो फिर